नमस्कार बच्चों, आई होप आज का आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आइए मेरे साथ बैठ जाइए आप और अपने क्वेश्चन आंसर को मिलाइए। मैं आपको आज ये पूरा सॉल्व कराऊंगी और आपको इसके आंसर भी दूंगी। तो ये बच्चों, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये सी सेट का पेपर है। आपके पास जो भी सेट है उससे मिलाते जाइए। पहला इसका क्वेश्चन एक वाक्य या शब्द में उत्तर देने के लिए बोला गया। पहला है दोहरा कार्य मेथियोनिन का कूट लेखन एवं प्रारंभिक कूट करने वाले आनुवंशिक कूट को लिखिए। तो जो इनिशिएटिंग कोडोन होता है वो है AUG। तो इसका आंसर होगा बच्चों AUG। सेकंड क्वेश्चन है DNA खंडों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो DNA खंडों पर ऋणात्मक या माइनस चार्ज होता है। थर्ड है ऊतक संवर्धन में किसी कोशिका या कर्तोत्की से पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता क्या कहलाती है। तो टिश्यू कल्चर में या ऊतक संवर्धन में कोशिका से पूरा पादप को जन्म देने की क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। फोर्थ है जीव जातियों के बीच ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना हानि, तो ऐसी पारस्परिक क्रिया सहभोजिता कहलाती है। फिफ्थ है मृत कार्बनिक सामग्री से आरंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। तो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला अपरद या डेट्राइड फूड चेन कहलाती है। तो बच्चों, ये तो हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट उसके आंसर। अब है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सेकंड में है बीज के अंदर गुण निष्क्रियता की दशा क्या कहलाती है। इसका आंसर है बच्चों सी, प्रसुप्ति या डोरमेंसी। सेकंड क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया अंडवानी के किस क्षेत्र में संपन्न होती है। इसका आंसर भी बच्चों सी है, एम्पुला या तुम्बिका में। थर्ड क्वेश्चन है DNA खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं जो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जुड़ते हैं। इसका आंसर है बच्चों बी, DNA लाइगेज। फोर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR के चक्र का चरण नहीं है। तो इसका आंसर है डी, वांछित जीन युक्त DNA की पहचान करना। बच्चों, डॉर्मेंसी वाला क्वेश्चन, निषेचन वाला और ये PCR मैंने इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया है। फिफ्थ है जीव जातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। तो इसका आंसर है बी, सहोपकारिता। सिक्स्थ है यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है बच्चों बी, नेट प्राथमिक उत्पादकता। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, पूछा गया था। पहला है खालिस्तान नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने की थी। तो बच्चों, ये सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने की थी। सेकंड है दात्त कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया खालिस्तान उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो बच्चों, ये पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन है होमोसेपियंस या मानव खालिस्तान में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा था। तो अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा। फोर्थ है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं खालिस्तान नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। तो फोर्थ का आंसर है इंटरफेरोन। फिफ्थ है इंसुलिन की दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखला ए व श्रृंखला बी ये आपस में खालिस्तान बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो बच्चों, ये डाइसल्फाइड बंध या बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां विलुप्त होने लगती हैं। तो इसे कहते हैं, तो बच्चों इसे हम सह विलुप्तता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, जो कि है सत्य असत्य के रूप में। तो पहला सत्य असत्य में पूछा गया है परागकण का बाहचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। बच्चों, मेरे द्वारा टेपिटम की भूमिका बताते समय आपको ये बताया गया था कि टेपिटम द्वारा स्पोरोपोलेनिन जो कि एग्जाइन या बाहचोल का निर्माण करता है बना होता है। इस प्रकार ये आंसर होगा सत्य। सेकंड है 50 प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं 200 शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो एक
एकमात्र शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इस प्रकार 50 से 200 का होगा, तो ये भी कथन सत्य है। थर्ड है, वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति केवल लाल एवं हरे वर्ण या रंग में विभेद कर पाते हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा असत्य। क्योंकि बच्चों मैंने कल ही एक वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों के लिए लिखा था कि केवल वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते। फोर्थ है, डीएनए में यूरेसिल नामक नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है, तो ये होगा असत्य, क्योंकि बच्चों आरएनए में यूरेसिल नामक पाया जाता है, डीएनए में नहीं। फिफ्थ है, अस्थि मज्जा और थाइमस द्वितीयक लसिकाव अंग है, तो बच्चों अस्थि मज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिकाव अंग है। सिक्स्थ है, प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेट डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, तो बच्चों ये वाला सत्य है। नेक्स्ट है